नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा नगर निगम में नवनिर्वाचित सरकार बनने के बाद नगर निगम राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। 23 वर्ष बाद महापौर के सिंहासन पर कांग्रेस ने कब्जा तो कर लिया, लेकिन परिषद अध्यक्ष का सिंहासन भारतीय जनता पार्टी से नहीं छीन पाया। दोनों ही जनप्रतिनिधियों की ओर से नगर के विकास की बात तो की जा रही है, पर अधिकारों को लेकर अभी भी शक्ति प्रदर्शन का दौर बदस्तूर जारी है। सरकार बनने के बाद एक बार परिषद की बैठक हुई, लेकिन 2 दिन पहले परिषद अध्यक्ष के द्वारा पार्षदों एवं अधिकारियों की पृथक से बैठक ली गई। बैठक में परिषद अध्यक्ष के द्वारा यह कहा गया कि जिस कार्य का भूमि पूजन पूर्व में हो चुका है दोबारा नहीं होगा, साथ ही अन्य निर्देश भी जारी किए गए। इधर महापौर अजय मिश्रा बाबा ने एक पत्र आयुक्त के नाम लिखकर परिषद अध्यक्ष को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने नगर निगम के अधिनियम 1956 का हवाला देते हुए अध्यक्ष के अधिकार एवं सीमाएं बता दी हैं। इधर जनप्रतिनिधियों के बीच चल रहे शक्ति प्रदर्शन का असर अधिकारियों पर साफ दिखाई दे रहा है। अधीक्षक यात्री एस.के. चतुर्वेदी से जब यह पूछा गया कि बिना कार्यदेश के भूमि पूजन पूर्व में कैसे हो गया, तो वह भी कुछ कहने से कतराते रहे। आज महापौर अजय मिश्रा बाबा के द्वारा वार्ड क्रमांक 15 में नाला निर्माण के लिए 41 लाख एवं 17 लाख का 2 अलग अलग भूमि पूजन किया गया, जिसका कार्यदेश 8 अगस्त को हुआ है, लेकिन इसका भूमि पूजन पूर्व में भी हो चुका है। क्यों और कैसे, अब यह तो नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी ही बता सकते हैं। ये वार्ड क्रमांक 15 में साधु श्री गार्डन के पास गुलाब नगर में 41 लाख की लागत से नाला निर्माण का भूमि पूजन किया गया है, जिसमें माननीय महापौर जी द्वारा की उपस्थित में पूरा भूमि पूजन हुआ। इसमें वार्ड के पार्षद पटेल जी, MIC के मेंबर श्री धनेश सिंह जी एवं उस मोहल्ले के गणमान्य व्यक्ति सब उपस्थित थे। और इसी तरह वार्ड क्रमांक 15 में ही ये बैंक कॉलोनी पर यहाँ भी मैंने भूमि पूजन किया गया। इस जो बैंक कॉलोनी भूमि पूजन किया गया, इसकी कार्य की लागत 17 लाख है। इस यहाँ भी वाटर लॉगिंग की बड़ी समस्या थी, तो यहाँ का पूरा जैसे नाला बन जाने के कारण पूरा पानी जाके निकल कर मेन नाला मिल जाएगा और यहाँ के निवासियों को राहत मिलेगी। अभी तो पहले वहाँ बैठक हुई थी नगर निगम में परिषद अध्यक्ष द्वारा दी गई, उसमें ये भूमि पूजन को लेकर कुछ निर्देश जारी किए गए थे कि जो भूमि पूजन हो चुके हैं उनका भूमि पूजन दोबारा न कराया जाए। ये तो माननीय महापौर जी और अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था अपनी है। हम महापौर जी ने यहाँ भूमि पूजन किया, हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ की जो कार्य योजना है ये 8 अगस्त को बनी है, हमारे हमको जो जानकारी मिल रही है। नहीं, 8 अगस्त को कार्य योजना नहीं बनी, 8 अगस्त को कार्यादेश जारी किया। कार्यादेश जारी हुआ। हाँ। तो इसके पहले क्या यहाँ भूमि पूजन हो चुका है? नहीं, इन सभी कामों का के द्वारा यहाँ पहले भूमि पूजन किया जा चुका है। इन कामों का सामूहिक रूप से भूमि पूजन हुआ था। भूमि पूजन किया जा बिना कार्यादेश के भूमि पूजन किया जा सकता है? कार्य स्वीकृत था, इस कारण माननीय मंत्री जी ने किया था। कार्यादेश तो पास नहीं हुए थे। ठीक है, मैंने किसी भी समय किसी भी स्थिति में इन कार्यों को निष्कासित भी किया जा सकता था, तो भूमि पूजन कैसे? नहीं, कार्य स्वीकृत हो चुके थे, इसके बाद बात किया गया। क्या मानते हैं पहली बार आपके जो कार्यकाल में ये पहली बार देखा गया जब अध्यक्ष अलग मीटिंग ले रहे हैं, महापौर अलग ले रहे हैं? इसके पहले भी कभी हुआ? अभी मुझे जानकारी नहीं है, दिमाग में बात नहीं है, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। अब देखा जा रहा है कि नगर निगम का चुनावी युद्ध भले ही समाप्त हो चुका हो, लेकिन शक्ति प्रदर्शन का दौर अभी भी बदस्तूर जारी है। सरकार बनने के बाद शक्ति प्रदर्शन का दौर अभी भी जारी है नगर निगम में। कई अध्यक्ष अलग बैठक कर रहे हैं और आपके अलग वो चीज़ें चल रही है, ऐसे में कैसे नगर का विकास होगा, क्या मानते हैं? कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। धारा 18A में सब वर्णित है कि अध्यक्ष की क्या शक्तियां हैं। उन्हें सिर्फ परिषद के सिवाय कोई शक्ति वर्णित नहीं है। ये तो और अध्यक्ष जो होता है वो 45 वार्ड का 45 पार्षदों का सम्मान निष्पक्ष एक पद होता है, संवेदनशील होता है। वो न भाजपा का होता है और न कांग्रेस का होता है, न किसी दल का होता है। वो सारे लोगों के लिए अध्यक्ष मनोनीत किए जाते हैं। पर रीवा में ये जो परंपरा डाली गई अभी कि ये पहली बार हुआ, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि महापौर जनता ने अपना चुन लिया। इस बार रीवा में जो महापौर बना वो जनता का महापौर बन गया, जो गली गली में घूम के
लोगों की सेवाएं कर रहा है, लोगों के लिए जहां पानी भर रहा हो जल निकासी हो रही है, पीने की पानी की व्यवस्था हो रही है, नाली बनवाने की बात चल रही है, सड़कों की बात चल रही है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के नेता हैं वो अपने आप को बैकफुट में समझ रहे हैं और उसके कारण उन्होंने ये नई परिपाटी डाली जो कि विधि विरुद्ध है। इसके लिए हमने कमिश्नर को एक पत्र कल जारी किया है। अपने जारी करके आपने आईना दिखाने का कार्य किया है। ये बताइए, क्या कार्यादेश जारी होने से पहले किसी भी चीज़ का भूमि पूजन किया जा सकता है? 300 से ऊपर भूमि पूजन रीवा विधायक ने नगरीय निकाय चुनाव के पहले एक डमरू बजाकर किया। बिना कार्य आदेश का कोई भी भूमि पूजन अगर किया गया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तक कार्य आदेश संविदा कारक द्वारा नहीं करा जाएगा और विभाग द्वारा संविदा का द्वारा जब तक अनुबद्ध नहीं किया जाएगा और विभाग द्वारा जब तक कार्यादेश जारी नहीं किया जाएगा तब तक वो निविदा पूर्ण नहीं मानी जाती। मानिए आप उदाहरण के लिए कि अगर संविदाकार ने मना कर दिया कि मैं सक्षम नहीं हूँ अनुबंध करने के लिए, ये रेट गड़बड़ है, तब कैसे होगा? तो जो भी भूमि पूजन अभी तक ने रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी ने किया है वो सारा फर्जी भूमि पूजन था। उन्होंने रीवा की जनता को गुमराह किया वोट लेने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। भूमि पूजन हम लोगों ने एक स्वच्छ परंपरा में बनाई है कि जो भी जिस वार्ड में होगा उस वार्ड के पार्षद, उस विभाग के संबंधित MIC मेंबर और महापौर की उपस्थिति में एक नारियल फोड़ के 15 रुपए का हम भूमि पूजन करेंगे। ये जो ताम झाम करके रीवा विधायक ने भूमि पूजन किया, लाखों रुपए उन्होंने लगाए और जो उनके परिषद के अध्यक्ष ने बोला, रीवा नगर निगम के परिषद अध्यक्ष ने जो बोला, इतनी गलत बात उन्होंने किया कि भूमि पूजन दोबारा नहीं किए जाएंगे। पहली बात ये उनको जांच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि भूमि पूजन हुआ है कि नहीं हुआ है। जब तक कार्य आदेश जारी नहीं होगा तब तक कोई भूमि पूजन नहीं किया जाएगा। ये अगर उनको ज्ञान नहीं है तो ये ज्ञान उनको लेना चाहिए। पहले नगर निगम के कमिश्नर से उनको पूछना चाहिए कि जो भूमि पूजन महापौर और MIC मेंबर और संबंधित वार्ड के पार्षदों ने किया है उसका कार्य आदेश कब जारी हुआ। भारतीय जनता पार्टी का 20 से 25 साल का अनुभव है नगर निगम में, क्या अभी भी वो मतलब उनको आईना दिखाने की जरूरत है? अब जिस तरह की हरकत वो चालू है तो उनको तो आईना दिखाया जाएगा। 2023 के चुनाव में रीवा की जनता एक बार फिर से बहुत बड़ा आईना दिखाएगी। जब कांग्रेस का विधायक बनेगा और 8 विधानसभा सीट हम जब जीतेंगे तब उनको आईना दिखाया जाएगा कि भ्रष्टाचार 23 साल से भ्रष्टाचार किया। आप सोचिए कि आपके माध्यम से मैं रीवा की जनता को बताना चाहता हूं कि जिस शहर में एक पावरफुल मंत्री रहा हो 15 साल, 20 साल से सरकार हो जिस भाजपा की, 23 साल जिसका महापौर रहा हो, उस वार्ड में आज भी ऐसा लगता है कि ये रीवा जिले से बाहर है, रीवा शहर से बाहर है। लोगों के पानी थोड़ा सा बरसता, 2 घंटे रिमझिम बारिश हुई रीवा में और हम लोग 3 बजे रात तक जगे, हर घर में पानी घुस रहा था। बिना कार्य योजना के, आपका कहना है बिना कार्य योजना के कार्य कराया गया। असुनियोजित कार्य योजना, कोई मास्टर प्लान नहीं, सिर्फ ठेकेदारी और भ्रष्टाचार। एक एक चीज की जांच कराएंगे, समय आने दीजिए। आपको सारा ये जो तेज खबर है, ये तेज खबर ही दिखाएगा कि किस किस चीज़ों की जांच हुई है। सब कुछ रखा हुआ है। और मैंने तो ये कल कमिश्नर को जो पत्र लिखा उसमें बोल दिया है कि अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी बिना कमिश्नर के अनुमति के किसी भी जगह उपस्थित होंगे तो उनको अनुमति लेनी पड़ेगी, नहीं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नेहरू नगर में लगातार कार्य योजना तैयार की जाती, लगातार नाले निर्माण हुए, पर भी उसकी स्थिति जस की तस बनी हुई। वहाँ पे क्या जाएंगे आप? हमने MIC की बैठक जो हमारी 12 तारीख को हुई थी, हमने ये बोला था कि एक कंसल्टेंट अपॉइंट करें। रीवा नगर निगम में एक कंसल्टेंट की ज़रूरत है जो पूरे शहर का टोपो सिस्टम से मास्टर प्लान बनाए। यहाँ तो लेवल ही नहीं ले पाते। नाला हमारे घर में पानी भरा, हम रसूखदार हैं तो हमने नाला बनवा लिया, वो नाला का पानी जाए कहाँ? रीवा का लेवल ही नहीं है कि जल निकासी कहाँ से प्रॉपर हो। उसके
इसके लिए प्रॉपर प्लान बनाने के लिए क्या चाहिए आगे? कंसल्टेंट अपॉइंट कराएंगे, टेंडर कराएंगे, वो कंसल्टेंट आएगा। देखिए, हमको 22 साल का बिगड़ा स्ट्रक्चर मिला है, उसको सुधारने के लिए हमको समय लगेगा। ये मैं आपके माध्यम से रीवा शहर की जनता से वादा करता हूँ कि 5 साल के अंदर जिसको लोग महानगर कहते थे, महानगर क्या होता है ये हम बना कर दिखाएंगे।